Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज के वीडियो में हम बात करेंगे about conjunction of Mercury with all the planets. तो जो बुध प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी में उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जैसे आप लोग जानते हैं जो कंजंक्शंस होते हैं जो युति होती है प्लैनेट्स की वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द सेंस कि आप देखते हैं अगर अपनी कुंडली में दो या दो से अधिक प्लैनेट्स आपके एक ही घर में स्थित हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरे हाउसेस की एनर्जी जो भी वो प्लैनेट रूल करते हैं जिन भी घरों को आपके चार्ट में वो घरों की एनर्जी उस हाउस में जाके प्लेस्ड हो रही है। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप एक कोई भी चार्ट आपके सामने आता है आप देखते हैं कि एक ही घर में तीन प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, चार प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो आप ब्लैंकली देख के बोल सकते हैं कि वो वाला जो हाउस है वो इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो भी सारी चीजें हो रही है वो उस हाउस से कनेक्टेड ही हो रही है। एंड जब हम कोई भी कंजंक्शन को स्टडी करते हैं तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी एक रूम में है फॉर एग्जांपल एंड कोई और प्लैनेट भी आके उस रूम में प्लेस्ड है आपके साथ। तो अब दो लोग दो चीजें एक ही रूम में प्लेस्ड हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर भी प्रभाव डालेंगी, एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगी। एंड कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी दूरी पे है तो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्लैनेट 2 डिग्रीज पे हो सकता है एंड दूसरा जो प्लैनेट है वो 14 डिग्री पे है। तो बहुत ज्यादा मतलब 10 डिग्री से ज्यादा अंतर है दोनों प्लैनेट्स के बीच में, तो वो इतना एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन नहीं है, इतना स्ट्रांगली एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं कर रहे। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट जो है वो 7 डिग्रीज पे है, कोई दूसरा प्लैनेट 9 डिग्रीज पे है, तो वो बहुत एक टाइट कंजंक्शन है तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेंगे। तो एक तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंजंक्शन कैसा परफॉर्म करेगा। फिर आपको ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइन में यहाँ पे मर्क्यूरी प्लेस्ड है, क्योंकि हम मर्क्यूरी के कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं तो क्या वो उसकी एनिमी की राशि है, क्या वो उसकी फ्रेंड की राशि है। तो आपको यहाँ पे शत्रुता मित्रता भी देखनी जरूरी है विद द साइन इन विच मर्क्यूरी इज प्लेस्ड। एंड आपको तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि कौन सा जो उसका डिस्पोजिटर है, यानी कि जिस भी राशि में मर्क्यूरी यहाँ पे प्लेस्ड है वो प्लैनेट किस घर में जाके बैठ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं मर्क्यूरी आपका टॉरस की राशि में प्लेस्ड है तो वृषभ राशि जो है वो वीनस रूल करते हैं, शुक्र रूल करते हैं। तो आपको शुक्र की स्थिति देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं मर्क्यूरी विल ऑल्सो डिलीवर इट्स रिजल्ट्स थ्रू वीनस तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको कोई भी कंजंक्शन को देखना है चार्ट में। अब हम बात करेंगे अबाउट की कंजंक्शन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स विद मर्क्यूरी। सो अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी आपके चार्ट में फॉर एग्जांपल मार्स के साथ प्लेस्ड है, सन के साथ प्लेस्ड है, तो उसके कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड जैसे हम जानते हैं मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट जो है, जब हम इसको समझते हैं एक राजसिक प्लैनेट है, एक बहुत सोशल प्लैनेट है, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो वो नेचुरली उसकी टेंडेंसी है टू बी विद पीपल, इट इज नॉट अ लोनर प्लैनेट। एंड एक बहुत जोवियल लाइट हार्टेड किस्म का प्लैनेट है। तो उसको पसंद आता है कि वो लोगों के साथ रहे, प्लैनेट्स के साथ रहे। बट उसकी एक अजीब सी नेचर है कि बहुत जल्दी वो वैसा ही बन जाता है जिस प्लैनेट के साथ भी वो कंजंक्ट है। तो कुछ कुछ नेचर आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो चंद्रमा की तरह है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मर्क्यूरी को राहु के साथ डालेंगे तो वो राहु टाइप का बन जाएगा। अगर आप मर्क्यूरी को मार्स के साथ प्लेस करेंगे तो वो मंगल के काफी सारे जो गुण है वो अडॉप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो उसकी नेचर है वो काफी आपको बदलती हुई दिखाई देगी। एंड अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी का कनेक्शन आपके चार्ट में बहुत मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेलिफिक वे से ज्यादा बिहेव करेगा आपके लिए। अगर आप देखते हैं कि वो ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ सराउंडेड है जैसे कि सन, जुपिटर, वीनस, तो ये प्लैनेट्स उसको ज्यादा एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे, एक अच्छी संगति देंगे। क्योंकि जिस टाइप की आपकी संगति होती है, जिस टाइप के आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी कम्युनिटी कैसी है, आप किन लोगों के साथ घिरे हुए हैं, वो सारी चीजें आप अपने बुध से देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने चार्ट में यही देख लें कि बुध कौन से प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर मर्क्यूरी आप देखते हैं हद से ज्यादा इफ्लिक्टेड है
फॉर एग्जाम्पल वो मार्स के साथ है, केतु के साथ है, सैटर्न के साथ है, तो आप देखेंगे कि जो फ्रेंडशिप्स हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, रिलेटिव्स के साथ, कजिन्स के साथ, स्किन रिलेटेड इश्यूज, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज। तो जो भी चीजें मर्क्यूरी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, उन सब चीजों में कठिनाइयां आ सकती हैं, एंड उन लोगों के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। मर्क्यूरी आपके मिटर्नल साइड ऑफ द फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपके जैसे मामा हो गए या मदर की जो भी सिबलिंग्स हैं, वो सारे मर्क्यूरी के अंडर आते हैं। एंड बहुत सारी सिग्निफिकेशंस है मर्क्यूरी की, जैसे एजुकेशन है, आपकी इंटेलेक्ट है, कि आप कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, आप कितने क्यूरियस हैं बाय नेचर, एंड आप कितने स्मार्ट हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप कितने एक्सप्रेसिव हैं। तो ये सब चीजें हम मर्क्यूरी से कहीं ना कहीं देखते हैं। एंड आप देखेंगे आज के जमाने में कोई भी जॉब करने के लिए मर्क्यूरी का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में। अगर आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो आप का लर्निंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा, आपकी ग्रास्पिंग करने की क्षमता जो है वो बहुत हाई होगी। एंड अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है तो वो इंसान किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर पाएगा अपने आप को, जैसे आप उसको जिस हाल में ढालेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो उस टाइप की एक नेचर, एक स्ट्रांग मर्क्यूरी आपको देता है, जो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में डील करने के लिए। आपको एक अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्विकनेस देता है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। एंड कोर नेचर जब आप इस प्लैनेट का समझेंगे, बहुत ही डिप्लोमेटिक है नेचर में, इन द सेंस कि कभी भी मर्क्यूरी अपना नुकसान नहीं करवाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है। मतलब कि कोई भी चीज जो व्यापार के साथ, ट्रेडिंग के साथ कनेक्टेड है, वो हम मर्क्यूरी से देखते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस, घाटा नहीं करवाना चाहता। तो हमेशा वो ऐसी डील करना चाहता है जिसमें उसका फायदा हो। तो इसलिए वो मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने बारे में बहुत सोचता है। आप उसको थोड़ा सेल्फिशनेस भी बोल सकते हैं, बट कई लोग उसको अक्लमंदी भी बोलते हैं। तो वो दुनियादारी जानता है, उसको पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, उसको पता है नेटवर्किंग कैसे करनी है। इन सब चीजों में ये प्लैनेट बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड अब हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद द प्लैनेट सन। जैसे आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है मर्क्यूरी और सन का, आपको बहुत सारे चार्ट्स में दिखेगा कि सन और मर्क्यूरी कंबाइंड है एक ही हाउस में। सबके लिए ये बुधादित्य योग नहीं बनता। तो ये मैं एक पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि ओ सन मर्क्यूरी आ गए तो बुधादित्य योग है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको इस केस में डेफिनेटली हाउस देखना पड़ेगा कि किन हाउसेज में ये हो रहा है। जैसे कि अगर लग्न में आपका होता है ये कंजंक्शन, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में हो रहा है, इवन टेंथ हाउस में हो रहा है, तो ये हाउसेस, ये कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छे हाउसेस हैं। बट अगर आप देखते हैं कि ये एट्थ हाउस में हो रहा है, ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है, या इवन फोर्थ हाउस में हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों प्लैनेट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है हाउस वाइज, तो इतना एक स्ट्रांग कंजंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी। सेकेंडली, आपको यहाँ पे साइन, राशि को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राशि में ये हो रहा है। आप देखेंगे अगर सपोज सपोज ये लियो के साइन में है, वर्गो के साइन में है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लियो में आप देख सकते हैं सन अपनी खुद की राशि में होंगे एंड मर्क्यूरी अपने फ्रेंडली राशि में होंगे। वर्गो में मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है एंड सन अपनी फ्रेंडली राशि में है। तो अगर आपका इवन जेमिनाई में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों प्लैनेट्स में से पहले तो ज्यादा स्ट्रांग कौन सा प्लैनेट बन रहा है साइन वाइज, एंड कौन सा प्लैनेट ज्यादा कंफर्टेबल है हाउस वाइज एंड साइन वाइज। एंड अगर ये अच्छे हाउसेस में हो रहा है, अच्छे साइन में हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है एंड बेसिकली एक एबिलिटी देता है टू शाइन। क्योंकि सन, जैसे हम जानते हैं, वो सक्सेस का कारक है, फेम का कारक है। कोई भी चीज जो ज्यादा चमकती है वो हम सन से देखते हैं। एंड बिकॉज सन जो है आपके मर्क्यूरी के प्रभाव में है, दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के प्रभाव में, मर्क्यूरी आपकी एजुकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन है, एंड कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कंजंक्शन नेचुरली में आपको एक बॉर्न लीडर बनाता है, आपको एक बहुत अच्छी ग्रिप, कमांड देता है अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि इंसान जो है वो काफी अच्छे से इसके साथ पढ़ता है, एकेडमिकली अच्छा हो सकता है, एंड बहुत आपको सक्सेस या फेम मिल सकती है इन योर एजुकेशन ऑल्सो विद दिस।
तो इन सब चीजों के लिए ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, प्रोवाइडेड एक अच्छे हाउस में ये कॉम्बिनेशन है एंड अच्छे साइन में ये प्लेस्ड है। एंड दूसरा हम इसके साथ देखते हैं कि सन जो है वो पिता के कारक भी बनते हैं। तो आपके फादर की नेचर जो है वो काफी मर्क्यूरी लाइक इसके साथ हो सकती है कि फादर कैन बी वेरी कैलकुलेटिव बाय नेचर एंड काफी वो अपने एज से यंग दिख सकते हैं बिकॉज मर्क्यूरी एक यूथफुल प्लैनेट है। एंड फादर जो है वो बहुत ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो अगेन नंबर्स के साथ मर्क्यूरी के साथ काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली अपने फादर में भी देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप मर्क्यूरी की सिग्निफिकेशन को पकड़ते हैं तो मर्क्यूरी आपके मिटर्नल अंकल आंट्स को सिग्निफाई करता है, आपके फ्रेंड्स को दिखाता है। तो इट कैन इंडिकेट कि ये जो मर्क्यूरी द्वारा रिलेटेड लोग हैं, रिलेटिव्स हैं आपकी लाइफ में, वो काफी फेमस हो सकते हैं, उनको काफी सक्सेस मिल सकता है लाइफ में। एंड वो काफी थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं इसके साथ बिकॉज सन एज अ प्लैनेट जो है वो थोड़ा आपको ईगो देता है, फ्लैम्बॉयंस देता है। तो ये सब टाइप की चीजें आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई देती हैं। एंड डेफिनेटली आपको इसके साथ इसकी डिग्री देखना भी इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लोज ये कंजंक्शन हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी 1 डिग्री पे है, सन जो है वो 20 डिग्रीज पे है, तो ये बहुत वीक कंजंक्शन है। आपको इसको कंजंक्शन की तरह मानना भी नहीं चाहिए बिकॉज मर्क्यूरी हैज जस्ट एंटर्ड दैट हाउस, सो इसलिए आपको डिग्रीज को देखना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज डिस्पोजिटर को देखना, यानी कि ये कंजंक्शन किस राशि में प्लेस्ड है, उस राशि का लॉर्ड कौन है एंड वो प्लैनेट कहाँ पे प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स उस हाउस द्वारा भी डिलीवर करे जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस में हो रहा है, एंड आप देखते हैं सन मर्क्यूरी 9th हाउस में है एंड मे बी इट इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ लेट्स से टॉरस, तो टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस। एंड आप देखते हैं कि वीनस सपोज 8th हाउस में है या फॉर एग्जाम्पल 12th हाउस में है वीनस। तो इसके जो मतलब आपका जो सक्सेस है या जो फेम आपको मिलना है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, मे बी इट इज कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, मे बी इट इज कमिंग की बिकॉज आप फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए गए और वहां जाके आपको वो सक्सेस और फेम मिलना है, तो इट इज डिलीवर्ड थ्रू द 12th हाउस। सो इसलिए आपको हाउस को देखना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको एक बेटर आइडिया मिले देगा कि इसका रिजल्ट्स कैसे डिलीवर होंगे। बट ओवरऑल हम देखते हैं कि काफी पॉजिटिव बेनिफिशियल कंजंक्शन माना जाता है। एंड जहाँ पे भी ये प्लेस्ड है दोनों प्लैनेट्स एंड अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तो काफी आपको मतलब सक्सेस और गुड लक प्रॉस्पेरिटी मिलती है उस हाउस के थ्रू भी, प्रोवाइडेड इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ इफ्लिक्शंस। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज मर्क्यूरी एंड मून। तो जैसे हम जानते हैं मर्क्यूरी और मून दोनों ही सबसे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एंड आपको जैसे पता होगा एक स्टोरी है जिसमें मर्क्यूरी जो है वो एक नाजायज औलाद है बेसिकली, एंड मून जो है वो मर्क्यूरी के फादर है। तो इस टाइप की एक स्टोरी है एस्ट्रोलॉजी में, आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो मर्क्यूरी को मून पसंद नहीं है, तो मर्क्यूरी की मून के साथ नहीं बनती। बट मून रियली लाइक्स मर्क्यूरी बिकॉज मून का बच्चा है मर्क्यूरी। एंड इसलिए आप देखेंगे कि काफी जो मर्क्यूरी की इंटेलिजेंस है या जो वो टाइप का क्विकनेस है वो मून से ही आता है। बट बिकॉज स्टिल एक थोड़ा सा अजीब सा रिलेशन है मर्क्यूरी और मून का, तो जब भी वो एक ही घर में प्लेस्ड होते हैं तो कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स और दिक्कतें तो आती हैं बिकॉज मर्क्यूरी को मून का जो भी रोल है, मतलब जो प्रेजेंस है वो इतनी पसंद नहीं है। एंड आप देखेंगे कि दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत फिकल माइंडेड इंसान को बनाते हैं। मून भी फिकल माइंडेड प्लैनेट है एंड मर्क्यूरी मून जब साथ में हो जाते हैं तो वो इंसान को और ज्यादा फिकल माइंडेड बना देता है। फर्स्टली बिकॉज मून इज ऑल्सो योर माइंड, कि आप कैसा सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एंड मर्क्यूरी आप देखेंगे बहुत एक डायबोलिकल प्लैनेट है इन द सेंस कि कभी वो इधर भी हो जाता है कभी वो उधर भी हो जाता है, उसका कोई अपना वजूद कई बार आपको दिखेगा नहीं, कि वो जिस भी तरफ उसको लगेगा मेरा फायदा और उस तरफ वो हो जाएगा। तो आप इसलिए भी मर्क्यूरी के ऊपर भी भरोसा कई बार करना मुश्किल है, मून के ऊपर भरोसा करना भी मुश्किल है। तो दोनों की नेचर ही कुछ कुछ सेम है। इसलिए आप देखेंगे जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है तो कई बार इसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ अ चीटिंग योगा, कपट योगा भी इसको बोलते हैं।
एंड भृगु में स्पेशली आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो मतलब कि इट कैन इंडिकेट सम सॉर्ट ऑफ अ चीटिंग दैट हैपेंस विद द पर्सन। अब वो चीटिंग फाइनेंशियल हो सकती है, वो इमोशनल चीटिंग हो सकती है, बट सम सॉर्ट ऑफ बिट्रियल और सम सॉर्ट ऑफ अ चीटिंग। एंड ऑल्सो इसके साथ आप देखेंगे कि जो माइंड का मेमोरी है, जो ग्रास्पिंग पावर है, वो आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगा विद दिस कॉम्बिनेशन। बिकॉज जैसे मैंने बताया, मून के साथ मर्क्यूरी अब जुड़ गया है, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दे रहा है, एक्स्ट्रा शार्प बनाता है माइंड को। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत, कोई भी टाइप के लैंग्वेज, कोई भी टाइप का स्किल, नॉलेज, बुक्स, बहुत जल्दी ये लोग ग्रास्प कर सकते हैं उसको। एंड इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। एंड इसके साथ आप ये देखेंगे, जो जो थोड़ी प्रॉब्लम इनको आती है वो इनके एजुकेशन में आ सकती है, इन द सेंस कि इवन दो दे आर वेरी शार्प, बट कई बार ये आपको कुछ फ्लक्चुएशंस या कुछ ब्रेक्स दे सकता है एजुकेशन में। या हो सकता है ये बहुत कोई डिफरेंट जगह गए होंगे पढ़ने के लिए, मतलब टू अ डिफरेंट कंट्री, टू अ डिफरेंट सिटी, जो इनके घर से काफी दूर थी, फॉर देयर एजुकेशन। सो इट कैन शो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे, इनको काफी या तो दिलचस्पी हो सकती है टू लर्न मोर अबाउट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, अबाउट द माइंड, कि कैसे माइंड चलता है, या कोई भी चीज जो मून के साथ कनेक्टेड है, जैसे केमिस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जैसे होटल मैनेजमेंट है, या कोई भी चीज जिसमें बहुत आपको इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब टाइप की चीजों के बारे में समझना है, या तो उस सब टाइप की सब्जेक्ट्स के बारे में इनको काफी नॉलेज हो सकती है, या इनको इंटरेस्ट हो सकता है उसके बारे में पढ़ने के लिए। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग काफी इमोशनल हो सकते हैं अपने एजुकेशन को लेके, एंड मिटर्नल साइड ऑफ द फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके। बिकॉज ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मर्क्यूरी के साथ मून है, तो मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कि किन चीजों की तरफ आप बहुत भावुक हो जाते हैं इजीली। तो आप भावुक हो रहे हैं मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों की तरफ, जो आपके बचपन के साथ में भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ चीजें आपके फ्रेंड्स के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ चीजें आपके मामा या जो भी मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली उनके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो ये सब टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती हैं विद मर्क्यूरी एंड मून का कॉम्बिनेशन। बट ऑब्वियसली इसके साथ आपको साइन देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी राशि में ये हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि सपोज ये वर्गो की राशि में हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा, एंड मून जो है वो आपके वर्गो साइन में प्लेस्ड है। तो इस साइन में आप देखेंगे, बिकॉज मर्क्यूरी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इंसान हमेशा अपने माइंड से ज्यादा काम लेगा, वो अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज करेगा, एंड इतना इमोशनली डिसीजन इंसान नहीं लेगा। वर्सेस अगर आप देखते हैं कि ये मून मर्क्यूरी कैंसर के साइन में है या पाइसिस के साइन में। अब पाइसिस के साइन में आप देखेंगे मर्क्यूरी इज वेरी वीक बिकॉज वो डिबिलिटेटेड है, एंड मून इज इन सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रेंडली साइन। तो इस पर्टिकुलर साइन में हम देखेंगे कि ऐसे लोग आपको ज्यादा इमोशनल, ज्यादा सेंसिटिव दिखाई दे सकते हैं। तो अर्दी साइंस में वो एबिलिटी होती है टू काइंड ऑफ हैव दैट कंट्रोल, इवन इफ सपोज इट दिस इज हैपनिंग इन टॉरस, तो भी आप देखेंगे मून जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। वाटर साइंस में आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज समवेयर आपके माइंड को कंट्रोल नहीं है, आप देखेंगे पाइसिस में मर्क्यूरी एनीवेज वीक है, तो इंसान अपनी अक्ल से उतना काम नहीं ले रहा, अपनी इंटेलिजेंस को उतना यूज नहीं कर रहा, बट वो ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल होके मे बी डिसीजंस ले रहा है। वर्गो में ऐसा आपको देखने को कम मिलेगा। तो ऐसे भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पर्टिकुलर साइन में दिस कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग। अगले हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मर्क्यूरी एंड मार्स। तो अगर आप देखते हैं कि मंगल और बुध आपके चार्ट में एक ही हाउस में कंजंक्ट है, तो उसका क्या मतलब है? जैसे हम जानते हैं कि दोनों प्लैनेट्स की नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। मंगल बिल्कुल भी लाइक नहीं करता मर्क्यूरी को, और मर्क्यूरी भी लाइक नहीं करता मार्स को। तो दोनों ही एक टोटल एनिमिकल कॉम्बिनेशन है। एंड इसमें होता क्या है कि मार्स एज अ प्लैनेट इज वेरी फायरी, जैसे वो लड़ाई झगड़े का प्लैनेट है। तो हमेशा वो मर्क्यूरी की सिग्निफिकेशंस को डैमेज करने की यहाँ पे कोशिश मार्स की रहती है। तो वो डैमेज कर सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजिंग द स्किन, डैमेजिंग द मेमोरी, या कोई भी चीज जो बॉडीली पार्ट्स में मर्क्यूरी द्वारा गवर्न करी जाती है। तो इसके साथ इट इज वेरी कॉमन टू फाइंड पीपल जिनको स्किन एलर्जीज या
स्किन इन्फ्लेमेटरी टाइप की चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं, ब्रेकआउट्स ऑन द स्किन एंड एक्ने एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड या जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें, मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें। एंड इसके साथ आपको देखने को मिलेगा आपके जो फ्रेंड्स भी हैं, मतलब नेचुरली ये कॉम्बिनेशन के साथ यू अट्रैक्ट फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर वेरी अग्रेसिव, मतलब उनको गुस्सा बहुत आता है, डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं, या उनका कुछ कनेक्शन मार्स की चीजों से हो सकता है। तो फ्रेंड्स कैन बी इन द आर्मी, पुलिस, रियल एस्टेट, जिमिंग में हो सकते हैं, फिटनेस, स्पोर्ट्स, कोई भी चीज जो मार्स के साथ बेसिकली कनेक्टेड है। एंड इसके साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन लोगों की जो एजुकेशन है वो भी कोई ऐसी चीज में हो सकती है जो मार्स के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग का डिग्री कर सकते हैं, कोई भी चीज जो अगेन स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, आर्मी के साथ कनेक्टेड है, डिफेंस, या मतलब कोई भी नॉलेज जिसमें आपको बहुत एक जैसे सर्जरी, फॉर एग्जांपल, सो सर्जन इज अगेन रूल्ड बाय मार्स। तो बेसिकली कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें एक मैस्कुलिन एलिमेंट है, इतना वो फेमिनिन या सॉफ्ट नहीं है नेचर में, तो वो सब टाइप की नॉलेज, विद्या इनको हो सकती है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया इस कॉम्बिनेशन के साथ इंसान को अपने एजुकेशन में ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, अगर इनकी एजुकेशन मार्स की चीजों के साथ लिंक्ड नहीं है तो। सपोज दे आर डूइंग समथिंग इन, मतलब कोई भी चीज में भी जो बी कॉम हो गया, या मतलब इकोनॉमिक ऑनर्स हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो अगेन उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, सो इट कैन गिव ब्रेक्स इन दैट काइंड ऑफ अ एजुकेशन। एंड ऑल्सो विद दिस कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि हमेशा इंसान की जो कम्युनिकेशन है, जो स्पीच है, जिस तरीके का एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ब्लंट है, इसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड बहुत फास्ट है। तो इसके साथ एक क्विकनेस, एजिलिटी आपके एक्सप्रेशंस में, आपके हैंड मूवमेंट्स में, आपके वर्ड्स में आ जाती है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मार्स भी कुछ प्रभाव डालेगा मर्क्यूरी के ऊपर, तो मर्क्यूरी आपकी सबसे पहले कम्युनिकेशन है, आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो उसमें एक बहुत एक कटिंग एज टाइप का, एक नॉट कटिंग एज बट लाइक एक ब्लंट वे होगा, चीजों को बोलने का, डिलीवर करने का, एक सॉफ्टनेस नहीं होगी। तो कुछ टाइप की आप देख सकते हैं हार्शनेस इनकी स्पीच में, वॉइस में भी आपको दिखाई दे सकती है। इवन लिखने के तरीके में, द वे दे राइट कैन बी वेरी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन इनको करना अच्छा लगता है। एंड इवन इफ सपोज दे आर हैंडलिंग एनीथिंग, जैसे वो ड्राइव भी कर रहे हैं, टेक्स्ट भी लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, हर चीज में एक स्पीड है, हर चीज में एक थ्रिल है, तो वो टाइप की चीजें इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अगेन एक पॉजिटिव साइड है इसका कि ये ऐसे लोग जो है वो नंबर्स में, कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा तेज हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसके साथ। एंड ऐसे लोग इवन जर्नलिज्म में जैसे बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो कहीं इवन लॉयर्स, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लड़ना है एंड यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू बी अ बिट एग्रेसिव इन योर स्पीच, तो वो प्रोफेशंस के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो कई आपको चार्ट्स दिखाई देंगे जो लॉयर्स के हैं, जो जर्नलिस्ट के हैं, राइटर्स, ऑथर्स के हैं, जिसमें अगेन आपको एक काफी इम्पैक्ट के साथ चीजों को डिस्प्ले करना होता है, इम्पैक्ट के साथ बोलना होता है, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड इवन पीपल जो किक बॉक्सर्स होते हैं, या जो मतलब रेसलिंग करते हैं, वो सब टाइप की एक्टिविटीज में भी अच्छा हो सकते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, आपको क्या चीजें करना, सुनना अच्छा लगता है। तो इट इज इंडिकेटिंग कि ऐसे लोगों को कुछ वायलेंट, अग्रेसिव या तो करना अच्छा लग सकता है, या सुनना या देखना अच्छा लग सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें हम इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं। अगले कंजंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज मर्क्यूरी एंड वीनस कंजंक्शन। तो शुक्र और मर्क्यूरी बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। एंड आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी मर्क्यूरी और वीनस साथ में कंबाइंड होते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे बहुत ही क्रिएटिव, आर्टिस्टिक टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है। एंड मर्क्यूरी, जैसे मैंने बताया, आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपकी वॉइस है, कम्युनिकेशन है। एंड वीनस जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होता है तो वो उसमें एक सुंदरता ऐड करने की कोशिश करता है।
तो आपकी सुंदरता जो है वो आपके एक्सप्रेशंस में है, आपकी वॉइस में है। एंड बहुत आपको एक क्रिएटिव टाइप का माइंड दे सकता है टू कम अप विद न्यू आइडियाज। सो फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें उनको क्रिएटिव राइटिंग करना होता है, मार्केटिंग, कोई भी चीज जो पेंटिंग ड्राइंग के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, इवन डांसिंग एक्टिंग के साथ कनेक्टेड हो सकती है, तो बहुत एक्टर्स के चार्ट्स में आपको मर्क्यूरी और वीनस जो है वो कंबाइंड दिखाई देंगे। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये भी देखते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, लव लाइफ है, आपकी वाइफ है, तो मर्क्यूरी उसमें मल्टीप्लिसिटी ऐड करने की भी कोशिश यहाँ पे करता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स वो दे सकता है यहाँ पे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैरिजेस भी दे सकता है। इट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं है कि हर किसी का मर्क्यूरी वीनस कंजंक्ट है तो वो उनकी बहुत शादियां होंगी। बट इंसान का आप बोल सकते हैं कि कई बार ऐसे लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इन द सेंस कि वो एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों से बात कर सकते हैं। एंड बिकॉज मर्क्यूरी जो है ना वो चीज़ों को स्प्लिट करता है, इन द सेंस दैट उसका अटेंशन हमेशा डिवाइडेड होता है। तो अटेंशन कभी भी पूरा एक चीज की तरफ नहीं जाता, मल्टीटास्किंग करना है पूरा टाइम, तो वो एक कोर नेचर है मर्क्यूरी का। तो जब भी वो वीनस के साथ कंजंक्ट है, कंबाइंड है किसी भी वे में, तो वो नेचर जो है वो रिलेशनशिप्स में सीप इन कर सकता है। तो दैट इज द रीजन वाई मर्क्यूरी वीनस जो है वो इस टाइप की टेंडेंसी दे सकता है। एंड इन लोगों के लिए आप देखेंगे अक्सर रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब ये लोगों का रिलेशनशिप ही डाउन चले जाता है, व्हेन द कम्युनिकेशन गोज डाउन, जितना ये लोग ज्यादा वोकल रहते हैं, जितना ये प्लेफुल रहते हैं, एक जोवियल टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, हंसी मजाक हो रहा है पूरा टाइम, उतना इनका रिलेशनशिप भी ज्यादा कॉर्डियल रहता है। सो विद दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो आप देखेंगे इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो थीम्स हैं, जो चीजें निकल के आती हैं, वो भी मर्क्यूरी रिलेटेड ही होती हैं। So they can have a lot of interest in playing games, for example, with their spouse या with their girlfriend, या कोई भी चीज जो बहुत लाइट हार्टेड है, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी, या कोई भी चीज जो आपकी चाइल्डहुड के साथ कनेक्टेड है उसके बारे में डिस्कस करना। एंड कोई भी चीज जिसमें आपको ऐसा ना लगे कि लाइफ बहुत ज्यादा सीरियस है, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ वेरी फन लविंग काइंड ऑफ अ planet. So it wants that environment all the time in love, in relationships, even in marriage. एंड थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है वही, बिकॉज व्हेन देर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन देर आर थिंग्स जिसमें आपको सीरियस चीजों के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है, तो मर्क्यूरी इज नॉट द बेस्ट प्लैनेट फॉर दोज थिंग्स। सो ये आपको देखने को मिलता है मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है इंसान को काफी एक मटीरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन भी है, बिकॉज दोनों ही राजसिक प्लैनेट्स हैं एंड दोनों ही एक हाउस में प्लेस्ड हैं। तो उस हाउस से भी कहीं ना कहीं आपको काफी गेन्स मिल सकते हैं, एंड आपको काफी मटीरियलिस्टिक पोजेशंस इंसान के हो सकते हैं उस हाउस से कनेक्टेड। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपका अर्थ ही साइंस में प्लेस्ड है, जैसे टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, उसमें ये इंसान को ज्यादा मटेरियल वेल्थ देने की पॉसिबिलिटी रखता है ये कॉम्बिनेशन। इवन इन द साइन ऑफ वर्गो जिसमें वीनस डिबिलिटेटेड है, बट मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इट इज अ गुड साइन टू हैव। सो ये आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं विद मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन। एंड ऑल्सो इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो काफी आपको फ्लर्टेशियस भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी इज ऑल्सो योर स्पीच कम्युनिकेशन। तो वीनस के साथ जब वो आता है तो उसमें एक वो टेंडेंसी भी आपको दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। एंड अगर राहु उसके साथ प्लेस्ड है तो वो चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। एंड ये जो लोग हैं आप देखेंगे अक्सर इनके, कई बार आप देखेंगे चाइल्डहुड या जो अर्ली टीनेज डेज है उसी में इनका रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज मर्क्यूरी आपके लाइक स्कूल लाइफ को इंडिकेट करता है इन अ वे, एंड वीनस इज रिलेशनशिप्स, वीनस इज लव। तो वो चीज काफी बार देखी गया है कि बहुत जल्दी वो टाइप की चीजें ट्रिगर हो सकती हैं इनकी लाइफ में। सो दैट इज ऑल्सो सीन विद दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। अगले कंजंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज मर्क्यूरी एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन। तो सैटर्न जैसे हम जानते हैं एक बहुत ऑपोजिट एनर्जी रखता है मर्क्यूरी से, बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी ओल्ड प्लैनेट, मर्क्यूरी इज अ वेरी यंग प्लैनेट। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक ऐसे इंसान को बिठा रहे हैं कि रूम में जो बहुत एक ओल्ड इंसान है और एक बहुत ही यंग इंसान है।
एंड दोनों ही की जो पेस है, जो स्पीड है, वो बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप देखेंगे ये कई बार जो जैसे एजुकेशन में इंसान को डिलेज दे सकता है, ऑब्स्टिकल्स दे सकता है, या इंसान का जैसे मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का इस कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज सैटर्न आपको वो चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा कई बार प्रेशराइज करता है, आपको वो बोझ लगता है, या आपको बिल्कुल ही वो करने का मन नहीं करता तो आपके लिए वो चीज पढ़ाई बन सकती है, बिकॉज वो सैटर्न जो है वो मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट है। ऑन द पॉजिटिव साइड आप देखेंगे ऐसे लोगों को काफी दिलचस्पी हो सकती है पुरानी चीजों को कलेक्ट करने की। जैसे कई लोगों को पुराने स्टैम्प्स, कॉइन्स, बुक्स, तो कई इनके मतलब आप देखेंगे घर में बहुत पुरानी बुक्स हो सकती हैं, बिकॉज अगेन सैटर्न इज द कारक ऑफ थिंग्स जो पुरानी है, जो ओल्ड है। तो या मतलब कोई भी चीजें जो चाइल्डहुड के साथ कनेक्टेड हैं बट दे आर वेरी ओल्ड, तो उन्होंने प्रिजर्व करके उन चीजों को रखा हुआ है। तो वो भी इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे, एंड मैंने ये चार्ट्स में देखा भी है विथ मर्क्यूरी सैटर्न कॉम्बिनेशन। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ जो टाइप की स्टडीज ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, जो आर्कियोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, लॉ के साथ कनेक्टेड है, उन चीज़ों में इनकी काफ़ी रुचि हो सकती है, या काफ़ी अच्छा ये कर सकते हैं उन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में जो सैटर्न के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं इंसान को इंटरेस्ट दिला सकता है बिजनेस की तरफ भी, अपना खुद का कुछ करने की, बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो बिजनेस का भी कारक बनता है, सैटर्न जो है वो आपका प्रोफेशन है, आपका काम है कि क्या आप काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो या तो कुछ मर्क्यूरी रिलेटेड काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसे कि मार्केटिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ जो सेल्स के साथ कनेक्टेड हो गई, कोई भी चीज़ जो टीचिंग के साथ कनेक्टेड है, उन चीज़ों में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उन सब टाइप की चीज़ों में नेचुरली दे कैन बी वेरी गुड। या आपका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस की तरफ ये कॉम्बिनेशन ज्यादा लेके जा सकता है। बट इसमें डेफिनेटली देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग एकेडमिक्स की तरफ जैसे जितना ज्यादा जाते हैं तो उसमें इनको डिलेज, ऑब्स्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई पढ़ाई करी बट वो पूरी नहीं कर पाए, कोई कुछ उसमें ब्रेक आ गया, तो इनको ज्यादा टाइम लगा उस सेम डिग्री को लेने के लिए। तो समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है अगेन आप देखेंगे ये कई बार इंसान को स्किन डिजीजेस, स्किन एलर्जीज जो है वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, टू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। सैटर्न हम जैसे जानते हैं कारक भी बनते हैं छठे भाव का। छठा भाव जो है वो आपकी डिजीजेस के साथ, हेल्थ के साथ कनेक्टेड होता है। सो अगेन दे आर अ बिट प्रोन टू मर्क्यूरी रिलेटेड थिंग्स, इवन थिंग्स जो मेमोरी लॉस के साथ कनेक्ट हो गई, नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो बिकॉज इन दी एंड सैटर्न इज ऑल्सो अ मेलिफिक प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं एक एफ्लिक्शन आ ही गया है मर्क्यूरी के ऊपर, बिकॉज इट इज कंजंक्ट सैटर्न। एंड कई बार ये भी देखा गया है इनकी जो स्पीच है वो काफी डिलेड हो सकती है, एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट स्लो हो सकते हैं, बिकॉज जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड टाइप की चीजें हैं उसमें एक स्लोनेस यहाँ पे सैटर्न लेके आ रहा है। बिकॉज जिस भी प्लैनेट के साथ सैटर्न कंजंक्ट होगा उसमें वो थोड़ा सा आपको बोलेगा कि थोड़ा संभल के, ठहराव के साथ उस चीज को बढ़ाओ। एंड मर्क्यूरी में तो ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, इट इज लाइक जंपिंग ऑल द टाइम। तो दैट इज वाई वो एक फ्रिक्शन इस कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अगले कॉम्बिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज मर्क्यूरी एंड जुपिटर। सो अगर आपके मर्क्यूरी एंड जुपिटर कंजंक्ट है चार्ट में तो उसका क्या मतलब है। जुपिटर जैसे हम जानते हैं वो भी एक बहुत वाइज प्लैनेट है एंड बेनिफिक प्लैनेट है। एंड कोई भी चीज जो आपकी नॉलेज के साथ, विजडम के साथ कनेक्टेड है वो हम जुपिटर से देखते हैं। एक्सपेंसिव प्लैनेट है, आपको अच्छी चीजें सिखाना चाहते हैं, बेनिवलेंट नेचर देना चाहते हैं, काइंड हार्टेड है, एंड दूसरों के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे बहुत एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है फर्स्टली, एंड एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स बेसिकली मर्क्यूरी के ऊपर यहाँ पे आ रही। एंड ये कॉम्बिनेशन आप उन लोगों के चार्ट्स में देखेंगे जो एकेडमिकली या तो बहुत अच्छा कर रहे हैं या वो पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छा होते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि जो लोग फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, इवन पीपल जो पीएचडी करते हैं फॉर एग्जांपल, उनके चार्ट्स में आपको ये बहुत इजीली दिखाई दे जाएगा, बिकॉज उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पढ़ाई में एक्सेल करने के लिए कॉम्बिनेशन फर्स्टली बहुत अच्छा है। एंड इन लोगों को आप देखेंगे बहुत तरह तरह की नॉलेज भी होती है, नॉट जस्ट मतलब कि
अपने एरिया के बारे में पता है, बट बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, बिकॉज जुपिटर आपकी जो भी मर्क्यूरी की पावर है उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। एंड दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाई पीपल जो बहुत जुपिटेरियन लाइक हैं, जैसे कि जो फिलोसोफर टाइप के लोग होते हैं, मेंटर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स। ऐसे लोग हमेशा इनकी संगति में या इनके जो नेटवर्क में हमेशा रहते हैं, जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली रिस्पेक्टेड है अपने प्रोफेशन में, या कोई ऐसे नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मर्क्यूरी है वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली है। तो इन सब लोगों में भी आपको जुपिटर का एक रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, कि जो फ्रेंड्स भी हैं वो भी बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली जो है वो बहुत एजुकेटेड हो सकती है। जो आपकी कोई अगर एल्डर सिस्टर है वो बहुत एजुकेटेड है, तो उनमें आपको वो जुपिटेरियन टच इसके साथ देखने को जरूर मिलेगा। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है आप देखेंगे अक्सर इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस भी बनाता है बाय नेचर। हमेशा इन लोगों के अंदर एक ऐसा जज्बा होता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। एंड जिस भी हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन प्लेस्ड है, उस हाउस से रिलेटेड भी इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेज, विद्या नेचुरली मिल जाती है। एंड कहीं ना किसी वे में इनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उस हाउस से रिलेटेड, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं नॉलेज, इंटेलेक्ट के प्लैनेट्स हैं, एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं। एंड डेफिनेटली उस हाउस में आपको बहुत पॉजिटिविटी भी फील होगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी बेनिफिक प्लैनेट्स। एंड इसके साथ आपको ये देखना भी जरूरी है कि कौन से पर्टिकुलर राशि में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी जुपिटर सैजिटेरियस में सपोज कंजंक्ट है, तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे वो ज्यादा आपको जुपिटेरियन ओरिएंटेशन उनकी ज्यादा होगी, बिकॉज इसमें एक इस कॉम्बिनेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो एक बहुत लॉजिकल प्लैनेट है, एंड क्वेश्चनिंग नेचर है मर्क्यूरी की, बिकॉज बहुत ज्यादा क्यूरियस है। जुपिटर ऑन द अदर हैंड जो है वो लॉजिकल प्लैनेट नहीं है, इट इज अ ट्रेडिशनल प्लैनेट। इट इज अ प्लैनेट जो वो आपको बोलता है कि बिकॉज ये ऐसी चीज चलती आ रही है, सोसाइटी ऐसे ही वर्क करती है, आपके एल्डर्स ने ऐसा बोला है आपको करने के लिए तो आप कर लो। तो वो उस टाइप की अप्रोच रखता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर क्लैश है, उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट उस हाउस से रिलेटेड भी हो सकती है, बिकॉज उस हाउस में आपको कई बार समझ नहीं आएगा कि शुड आई बी मोर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, या मेरे को जैसा बोल रहे हैं लोग वैसा मान लेना चाहिए। तो वो टाइप का हमेशा एक डिलेमा इनके दिमाग में रहता है। एंड आपको वो डिलेमा तभी क्लियर होगा जब आप देखेंगे कि वो साइन जिसमें ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। अगर आप देखते हैं कि ऐसा कोई साइन है जिसमें जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ कैंसर। कैंसर में आप देखेंगे मर्क्यूरी बहुत वीक हो जाएगा, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा। सिमिलरली सैजिटेरियस में भी जुपिटर इज मच मोर पावरफुल। तो आप इजीली बोल सकते हैं इवन एरीज फॉर एग्जाम्पल है, जुपिटर इज अगेन मोर पावरफुल, तो उसमें जुपिटर की ज्यादा सी होगी। अगर आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वर्गो के साइन में हो रहा है जिसमें मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड, इट्स हैपनिंग इन जेमिनाई, तो ऐसा इंसान जो है वो मर्क्यूरी की तरफ ज्यादा जाएगा, वो अपना इंटेलेक्ट, लॉजिक ज्यादा यूज करेगा सिचुएशंस में। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी सी। अगले कंजंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज मर्क्यूरी एंड राहु कॉम्बिनेशन। सो मर्क्यूरी राहु कॉम्बिनेशन अगेन काफी आपको चार्ट्स में देखने को मिलेगा। एंड राहु जैसे हम जानते हैं एक शैडो प्लैनेट है, एक मेलेफिक प्लैनेट है, एंड एक ऐसे प्लैनेट है जिसका खुद का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल बहुत इफेक्ट हमारे ऊपर डालते हैं। तो मर्क्यूरी राहु जब सबसे पहले होता है इंसान को, आप देखेंगे बहुत क्लेवर नेचुरली ऐसे लोग हो जाते हैं। मतलब ये एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टू बी लाइक somebody who is very street smart। तो आप इनको थोड़ा बेवकूफ बनाना, इनको थोड़ा सा ट्रिक करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज राहु इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, एंड मर्क्यूरी के साथ वो आ गई हैं तो इंटेलिजेंस इनकी बहुत एम्पलीफाई हो रही है। तो आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं। अब वो किस डायरेक्शन में इंटेलिजेंस जाएगी उसके लिए ऑब्वियसली आपको साइन देखना पड़ेगा, आपको डिस्पोजिटर देखना पड़ेगा, बिकॉज कई बार ये इंटेलिजेंस गलत चीजों के लिए भी यूज हो सकती है, बिकॉज राहु का भी कोई भरोसा नहीं है, वो मर्क्यूरी को पता नहीं किस डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि ये चार्ट एक इंजीनियर का है, कोई ऐसे इंसान का जो रिसर्चर है, तब तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज इट कैन इंडिकेट कि वो इंसान के पास एक नए आइडियाज हैं,
क्यूरियस है, मतलब जो भी चीजें यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस चाहिए है टू एक्चुअली डिकोड समथिंग, वो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको इजीली मिल सकती है। एंड ये जो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इंसान को बहुत ज्यादा मनी माइंडेड भी बनाता है, तो मर्क्यूरी भी आप देखेंगे बहुत मनी माइंडेड प्लैनेट है, बहुत कैलकुलेटिव है। एंड राहु जब उसके साथ मिलता है तो इंसान को ज्यादा वो ग्रीडी बना सकता है टुवर्ड्स मर्क्यूरी रिलेटेड थिंग्स, नो। एंड ऐसे लोग अगर सपोज ये सेकंड हाउस थर्ड हाउस में हो रहा है या जेमिनाई के साइन में प्लेस्ड है, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, बिकॉज अगेन जो भी चीजें यहाँ पे मर्क्यूरी की हैं वो बहुत ज्यादा एक हाइपर वे से बेसिकली निकल के आ रही है। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा लाउड हो सकता है, ड्रामेटिक हो सकता है इसके साथ, या बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तेज तेज टाइप करेंगे बोलेंगे। तो हर चीज जो भी इनकी इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, उस वे में। एंड बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टू बी ऑफ पर्सन हु कैन बी एन ओवर थिंकर ऑल्सो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक जो लोग करते हैं, बिकॉज अगेन मर्क्यूरी इज योर थॉट्स। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके दिमाग में जो आइडियाज हैं वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे हैं, उसमें अब राहु का इफेक्ट आ रहा है। सो इट कैन आइदर मेक द पर्सन वेरी इमेजिनेटिव कि इतने ज्यादा अमेजिंग थॉट्स आ रहे हैं। तो अगर ये कोई ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशन में है, अगर कोई ऐसे चीज में है जिसमें ये कॉम्बिनेशन का जो बेसिकली एक अच्छे वे से यूटिलाइज हो रही है उसकी एनर्जी, देन इट्स वेरी गुड। बट अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं है जिसमें इस सब टाइप की यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, देन इट कैन ड्राइव द पर्सन रियली मैड ऑल्सो, बिकॉज पूरा टाइम ओवर थिंक करना, ओवर वरी करना का भी ये कॉम्बिनेशन आपको टेंडेंसी देता है। एंड इसके साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने नेटवर्क सर्कल को लेके भी होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आपको ऐसे लोग अक्सर मिल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जो आपके लिए बेस्ट नहीं सोचते हैं, जो आपको ट्रिक कर सकते हैं, तो इसलिए विद दिस कॉम्बिनेशन एवरी टाइम, लाइक अगर इसके साथ स्पेशली मून भी जुड़ जाता है किसी वे में, लाइक मर्क्यूरी मून राहु ट्राइन में भी आ जाए तो वो थोड़ा सा इंसान को ज्यादा प्रोन बना सकता है टू बी सराउंडेड बाय सच पीपल, यू नो। तो ये सब टाइप की चीजें हम इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं। बट डेफिनेटली कुछ चीजों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी इंटेलिजेंस, आप अपने वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, बिकॉज कई बार उन चीजों की वजह से ही अगर आपको लगता है कि आप ट्रबल में पड़ रहे हैं तो इट शोज कि ये कॉम्बिनेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। कई बार ऐसे होता है, कई लोग फालतू में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दे सेड, बिकॉज ऑफ समथिंग दे रोट, तो अगेन जो एक्सप्रेशन है वो चीजें आपको पता चल रहा है कि राहु आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है हमेशा। तो अगर पर आपको लगता है कि नहीं, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप नए आइडिया सोच पाते हैं, तो इट शोज कि ये कॉम्बिनेशन अच्छे से काम कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ सीइंग कि आपको रियल लाइफ में पता चल सकता है कि किस डायरेक्शन में इट इज गोइंग। आपके एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहे हैं, क्या फ्रेंड्स ने ज्यादा धोखा दिया है या फ्रेंड्स के थ्रू आपको कुछ नया इंसाइट मिला है, उससे भी आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। एंड ये कॉम्बिनेशन के साथ जो मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली है, मामा हो गए या कोई भी जो मदर के साइड से हैं, उनके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर सकता है मर्क्यूरी एंड राहु कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे ऐसे लोगों की एजुकेशन भी राहु रिलेटेड चीजों में हो सकती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों में हो सकती है, या हो सकता है ये फॉरेन भी जा सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो फॉरेन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। अब तो मर्क्यूरी और केतु के कॉम्बिनेशन के साथ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि केतु जो प्लैनेट है वो चीजों को कट करता है, ऑब्स्टिकल्स देता है। एंड हम देखते हैं कि वो बहुत एक नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ केतु का कोई लेना देना नहीं है। एंड जिस भी प्लैनेट के साथ केतु कंजंक्ट होगा उसमें भी वो टेंडेंसी देता है उस चीज को कट करने की या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स देने की। एंड मर्क्यूरी सबसे पहले आपकी एजुकेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन कई बार आप देखेंगे एजुकेशन में वो प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स दे सकता है, या एजुकेशन करने का इंसान को मन ही नहीं करता, बिकॉज केतु इज ऑल्सो डिटैचमेंट। तो आप मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों से या तो बहुत ज्यादा डिटैच्ड हैं या इतना उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि आपका बहुत एक सोल लेवल का कनेक्ट उन चीजों के साथ बन सकता है। तो वो आपको उस केस में ही दिखेगा जब आप देखेंगे केतु एक पॉजिटिव वे से एक्ट कर रहा है,
तो आपका वो सोल लेवल का कनेक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ आपको दिख सकता है, या आपके जो मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली है, जो कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ किसी का आपको ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ फील हो सकता है कि इस इंसान को मैं बहुत ज्यादा टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ, एंड इट इज अ वेरी डीप लेवल कनेक्ट दैट आई हैव विद देम, बिकॉज केतु जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग भी वो दे सकता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग कि मतलब कि केतु से कनेक्टेड वो प्लैनेट आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड या इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेटिव, तो हमेशा कुछ बुरा ही होगा। इट कैन समटाइम्स इंडिकेट कि कुछ बहुत अच्छा कनेक्शन था कोई पास्ट लाइफ में, तो वो इंसान भी वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड अगर ऐसे लोग कुछ एजुकेशन करते हैं जो रिसर्च के साथ कनेक्टेड है, जो अगेन कोई लॉ के साथ कनेक्टेड है, माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी चीज जो केतु के डोमेन में आती है, जेनेटिक्स हो गया, या कोई भी चीज जो बहुत स्पेशलाइज्ड है, नीश है, कोई भी चीज में, वो सब चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअल स्टडीज हो गई, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, तो कोई भी चीज जो जिसमें आपका एक सेवा भावना है, वो केतु है। तो उन सारी टाइप की एजुकेशंस के लिए इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। बट अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई ऐसी पढ़ाई करते हैं जो केतु के साथ दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, तो उन उन पर्टिकुलर चीजों में इट कैन गिव दोज ऑब्स्टिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। एंड इसके साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मर्क्यूरी इज ऑल्सो योर एक्सप्रेशन, आप कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड केतु यहाँ पे उन चीजों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर आप देखेंगे या तो बहुत कम बोलेंगे, बिकॉज उस चीज को सप्रेस किया जा रहा है, एक्सप्रेशंस उनके इतने नहीं होंगे, या जो वो बोलना चाहते हैं वो लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा, सो समवेयर दे आर ऑलवेज मिसअंडरस्टूड। अब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज केतु एक बहुत अजीब सा कंफ्यूजिंग प्लैनेट है, एक्सेंट्रिक है, ऑकवर्ड है, शाय हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता बिहेव कैसे करना है। तो अब इनका जो प्रॉब्लम है वो मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों में हो रहा है कि इनकी बात ही लोगों को समझ नहीं आती कि कहना क्या चाहते हैं ये। तो कंफ्यूजन बहुत माइंड में है, बिकॉज माइंड में इनका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, इनको समझ नहीं आता कि अपना मैसेज कैसे डिलीवर किया जाए। एंड इसके साथ आप देखेंगे अक्सर कई बार राइटिंग में भी एरर्स होना, बहुत नॉर्मल है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होना, स्टैमरिंग अर्ली ऑन, या कोई भी टाइप की डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशंस, इन वर्ड्स, इन कम्युनिकेशन, वेरी वेरी कॉमन विद मर्क्यूरी केतु कॉम्बिनेशन। एंड आप कुछ केसेस में देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है आपको लॉयर्स के चार्ट्स में दिखाई देगा। तो बिकॉज उसमें आप देखेंगे केतु की नॉलेज जो है वो नेचुरली मर्क्यूरी के साथ यूटिलाइज हो रही है। केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लॉ, सो इसलिए जो मर्क्यूरी है वो आपका कम्युनिकेशन है एंड आपकी एजुकेशन है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम चाइल्डहुड में भी आती है, इसके साथ। तो कोई चाइल्डहुड में ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हुए हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज हुई हो सकती है जो बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखा है उसने, बिकॉज मर्क्यूरी आपकी चाइल्डहुड भी है, आपका यूथ कैसे गुजरा, आपकी स्कूल लाइफ कैसे थी, तो उसमें केतु का कुछ इफेक्ट, असर दिखाई दे सकता है। या कोई ऐसी ये मे बी इन्होंने स्कूलिंग कोई ऐसी जगह से करी, कॉलेज को ऐसी जगह से करा जो बहुत अननोन था, जो बहुत इतना लोगों को नाम उसका पता नहीं था, इतना फेमस नहीं था मे बी, या कोई ऐसी जगह में था जो बहुत छोटी जगह है, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स प्लेसेस जो रिमोट हैं, जो बहुत आइसोलेटेड है, नैरो है, मतलब इन सब टाइप की चीजों का वो कारक बनता है। तो वो सब टाइप की सिग्निफिकेशंस आपकी मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों में आएगी। अब जैसे मर्क्यूरी आपकी हैंड राइटिंग भी है, तो आपकी हैंड राइटिंग भी इसके साथ बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग की तो दे सकता है, बिकॉज वो चीजों को सप्रेस करता है, कंप्रेस करता है। तो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे विद मर्क्यूरी केतु कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हर कॉम्बिनेशन में कुछ अच्छी चीजें होती हैं जिसके लिए वो बहुत अच्छा है, कुछ चीजों के लिए शायद वो कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट नहीं है। बट ऐसे लोग जितना अपना नॉलेज एस्ट्रोलॉजी का इंक्रीज करते हैं, कल्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो सब टाइप की ग्रास्पिंग बहुत अच्छे से इनको हो सकती है। एंड मतलब इनको ऐसी चीजें भी पता चल सकती हैं, सीक्रेट्स पता चल सकते हैं उस नॉलेज के जो शायद और किसी को ना पता चले। तो उन सब चीजों के लिए ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एंड आप देखेंगे मर्क्यूरी जो है वो आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्या चीजें करना, सुनना आपको या देखना पसंद है। तो इनको हॉबीज इंटरेस्ट में भी जो चीजें देखना करना पसंद है वो केतु रिलेटेड हो सकती है नेचर में,
केतु अब जैसे एनजीओज को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु डोनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सब टाइप की चीजों के साथ भी इनका कनेक्शन, एनिमल्स के साथ तो उन सब चीजों के साथ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। सो